Stories that stay. धोखे का जाल। राजीव एक समझदार और बेहद शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उम्र करीब 35 साल, एक सरकारी विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत। उसकी सबसे खास बात थी उसका अवलोकन करने का तरीका। वह हर बात को बिना कहे समझ जाता था। उसकी पत्नी अनामिका बाहर से देखने में आदर्श पत्नी लगती थी, सुंदर, शिक्षित और सामाजिक। पर राजीव जानता था कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले 1 साल से अनामिका का व्यवहार बदलने लगा था। वह बार बार अपने मोबाइल में व्यस्त रहने लगी थी। घर से बाहर जाने के बहाने बढ़ गए थे। कभी योगा क्लास, कभी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी, तो कभी ऑफिस की मीटिंग। राजीव ने कभी टोका टाकी नहीं की, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थीं। एक दिन राजीव ने घर पर लगे पुराने लैपटॉप को खोलते हुए देखा कि अनामिका ने उसमें गलती से अपनी एक गूगल अकाउंट से सिंक की हुई फाइलें छोड़ी हैं। उसमें एक फोल्डर था, पर्सनल। उत्सुकता नहीं, पर हालात ने मजबूर किया और राजीव ने वह फोल्डर खोल दिया। उसमें कुछ फोटोज और मेल्स थे, जिनमें अनामिका किसी विक्रम नाम के व्यक्ति के साथ अलग ही दुनिया में नजर आ रही थी। अब तक जो शक था वो सच बन चुका था, मगर राजीव कोई जल्दबाजी में कदम उठाने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस खेल को उस खिलाड़ी की तरह खेलेगा जो आखिरी चाल से जीतता है। राजीव ने पहले अपने एक पुराने कॉलेज दोस्त से संपर्क किया, जो अब एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। उसने उससे मदद मांगी अनामिका के कॉल लॉग्स और लोकेशन हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए। कुछ ही दिनों में उसे पूरी जानकारी मिल गई। अनामिका हफ्ते में 2 बार एक ही होटल में जाती थी और लगभग 2 घंटे वहां रुकती थी। अब राजीव ने अपना अगला कदम उठाया। उसने अनामिका को बिना कुछ बताए कहा कि वह 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, लेकिन असल में वह शहर में ही रहा और होटल के बाहर अपनी कार में इंतजार करता रहा। जिस दिन अनामिका ने कहा कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, उसी दिन राजीव होटल के बाहर बैठा था। कुछ ही देर में उसने अनामिका को विक्रम के साथ होटल में जाते देखा। राजीव का दिल टूट चुका था, लेकिन चेहरा शांत था, एक खिलाड़ी की तरह। उसने दोनों की तस्वीरें लीं, वीडियो रिकॉर्ड किया और सबूत इकट्ठे किए, मगर उसने कोई हंगामा नहीं किया। अगले दिन राजीव घर लौटा। अनामिका हमेशा की तरह मुस्कुराई और बोली, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? राजीव ने हंसकर जवाब दिया, बहुत अच्छा। असल में बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसने अनामिका से कहा कि वह एक सरप्राइज डिनर करना चाहता है और उसने उसी होटल में एक टेबल बुक की, जहां अनामिका विक्रम से मिलने जाती थी। रात को दोनों होटल पहुंचे। राजीव पहले से ही रिसेप्शन से बात कर चुका था। वहां उन्होंने डिनर ऑर्डर किया। कुछ ही मिनटों बाद होटल का मैनेजर आया और बोला, सर, आप विक्रम जी को जानते हैं ना? वो भी आज हमारे यहाँ हैं। उन्हें आपके टेबल पर बुला दें? अनामिका का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपने लगी। राजीव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तो तुम खुद ही बता दो या मैं बुला लूं उसे। अनामिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजीव ने मोबाइल निकाला, सारी तस्वीरें और वीडियो उसके सामने रख दी। तुमने सोचा था मैं नहीं जान पाऊंगा। तुम मेरे विश्वास को रौंदती रही और मैं हर दिन तुम्हारी आंखों में झूठ पड़ता रहा। अनामिका रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजीव ने अगली सुबह तलाक की अर्जी फाइल कर दी। समाज की परवाह किए बिना उसने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। अनामिका ने कुछ समय बाद विक्रम से भी रिश्ता तोड़ दिया, जब उसे पता चला कि वह सिर्फ खेल कर रहा था। राजीव ने फिर से जीवन की शुरुआत की, लेकिन अब पहले से ज्यादा सशक्त और बुद्धिमान बनकर, क्योंकि बुद्धिमान इंसान गुस्से में नहीं, रणनीति में जीतता है। और राजीव ने अपनी चाल से धोखे की बुनियाद को जड़ से उखाड़ दिया। कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है चुपचाप सब जान जाना और वक्त पर सही चाल चल देना। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.